मैं थोड़ा जाता हूँ, शायद उनमें से कुछ जॉब वाले लोग हों जो मैं अभी आपके पास फॉरवर्ड कर दूंगा। बाय द टाइम आपकी मीटिंग खत्म हो तो आपके पास कुछ रिवॉर्ड पहुंच जाएंगे। बट लाइक आई सेड, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड सोनू जी, आप उनको ये कह दे सकते हैं कि वो बगल वाले सीएससी सेंटर पे जाकर के रजिस्टर कर ले, वहीं से उनका सॉल्यूशन हो जाएगा, आपके पास आने की जरूरत नहीं है। सर मैं बिल्कुल ऐसे ही कर रहा हूँ। अभी मुझे भी एक बोलते ना, एक मेरी स्ट्रॉन्ग आर्म मिल गई एससी के जरिए की बहुत बन जाएगी और आपका सपना साकार हो जाएगा। सो रियली लुकिंग फॉरवर्ड संजय जी फॉर दैट। एक बहुत बड़ी कोशिश भारत की उनकी बातें लोगों ने बताई, बट उन्होंने जो किया है वो शायद अनपैरेलल है और हमें तो बहुत सबक मिलेगा। हमारा उनके साथ जुड़ना इस सेल्फ ही बहुत बड़ा। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। और दोस्तों कैसे आप लोग? दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों टेक्निकल भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ सीएससी ग्रामीण नौकरी पोर्टल और गुड वर्कर के विषय में। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं और मैंने भी परसों यानी 7 तारीख के डेट में एक वीडियो इस पर बनाया था, जिसमें सीएससी के सीईओ डॉक्टर दिनेश त्यागी सर और जाने माने फिल्म अभिनेता और सोशल वर्कर, जिसको हम सब रियल लाइफ के हीरो भी मानते हैं, वो सोनू सूद सर और आरसीएम रेड्डी सर और भी बहुत सारे जाने माने हस्ती, जैसे मतलब कि 8 तारीख को फेसबुक लाइव आए थे और गुड वर्कर के विषय में उन्होंने अपनी अपनी बात रखी और गुड वर्क 1 लाख रोज़गार जो उन्होंने दिया है इसके विषय में उन्होंने विस्तार से बताया। तो दोस्तों बिना टाइम गवाए हुए चलते हैं और सुन लेते हैं उनकी बात कि क्या है, कैसे सीएससी वीएलई को इसमें काम करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन सीएससी वीएलई करवाएंगे और कैसे जो है ग्रामीण आएंगे इस पर और नौकरी के लिए जैसे मतलब कि रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, कैसे सीएससी वीएलई रजिस्ट्रेशन करेंगे और कैसे ग्रामीण आकर के यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उनको अपने एरिया में कैसे नौकरी मिलेगा। दोस्तों से आपने सुना है कि आपको नौकरी के लिए आपके कहीं और जाने की या कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं है। आपका अपना सीएससी सेंटर आपको नौकरी दिलवाएगा और आपके क्षेत्र में ही आपको नौकरी दिलवाएगा। Can I start? Yes, we are right. नमस्कार, हमारे सभी दर्शकों का हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। आज देश में रोजगार 2 की बातें चल रही हैं। एम्प्लॉयमेंट का जो स्तर है वो गिरता हुआ हमें अखबारों में पढ़ने को मिलता है। ऐसे में सीएससी की हमेशा कोशिश रहती है कि जो देश की परेशानियां हैं, वो नागरिकों की जो परेशानियां हैं, उन्हें किसी ना किसी तरीके से अपने प्लेटफॉर्म से हल किया जाए। आज इसी उपलक्ष्य में हम यहाँ से गुड वर्कर की पार्टनरशिप के साथ 1 लाख जॉब अपॉर्चुनिटीज देंगे अपने ग्रामीण नौकरी पोर्टल से। कैसे होगा ये सब, क्या है नौकरी पोर्टल, गुड वर्क के साथ किस तरह की पार्टनरशिप की गई है, इसी पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ काफी नामी गिरामी हस्तियां और सेलिब्रिटीज पैनल में इस वक्त मौजूद हैं। लेट मी इंट्रोड्यूस फर्स्ट विद सोनू सूद जी। इन्हें सोनू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस सेशन में। थैंक यू सो मच भागवती। सोनू जी को आपने रुपहले पर्दे पे सिनेमा जगत में तो देखा ही है, लेकिन लॉकडाउन में हमने इनके कामों के बारे में काफी सुना और देखा। किस तरीके से माइग्रेंट वर्कर्स को उनके गांवों में जाना हो, किसी को टिकट बुक करानी हो या कोई भी परेशानी हो, सबको सिर्फ सोनू सूद जी याद आ रहे थे। तो हम धन्यवाद देते हैं सर कि आपने समय निकाला और आज हमारे साथ यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे मौजूद है। थैंक यू सो मच मैं भी आई रियली लुक फॉरवर्ड कनेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इसके अलावा इस वक्त हमारे साथ आरसीएम रेड्डी जी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। रेड्डी सर, आपका भी स्वागत करना चाहेंगे यहाँ पे। सर, आपको आवाज आ रही है हमारी? Thank you, Bhagwati. Thank you very much. रेड्डी सर के बारे में बताना चाहेंगे कि रेड्डी सर ही इज एमडी एंड सीईओ ऑफ स्कूलनेट इंडिया लिमिटेड एंड इट्स स्कूलनेट इंडिया इज अ जॉइंट वेंचर विद एनएसडीसी एंड लर्न नेट स्किल्स। इसके साथ ही रेड्डी सर डायरेक्टर इन बोर्ड है गुड वर्कर कंपनी के। यहाँ पे बताना चाहेंगे कि आरसीएम सर इज एन आईएएस ऑफिसर हु हैज सर्व्ड इन वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स व्हिच इंक्लूड्स यूएनडीओ इन वेरियस कैपेसिटीज। इसके साथ ही सर अपने 3 दशकों का अनुभव हम
में इन्होंने कई विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है और अपना अनुभव यहाँ हमारे साथ साझा करेंगे। तो उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं कि सर आप समय निकाला हमारे साथ ज्वाइन किए। गुड वर्कर टीम से बाकी लोग भी जो उनके टीम मेंबर्स हैं उनका इंट्रोडक्शन यहाँ देना चाहेंगे। मयंक मोहन जी इस वक्त लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। मयंक जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे सीईओ सर एमडी सर के मार्गदर्शन में जो धीरे धीरे हम इसमें जो गुड वर्कर जैसी ऑर्गेनाइजेशंस, लर्नेट, डायलोफस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे साथ जुड़ी हैं और हमें बहुत ही खुशी है आज कि हम जो इस शुरुआत में जब हम 1 लाख वैकेंसीज के साथ और जब सोनू सूद जी हमारे साथ हैं जो देश में जाने जाते हैं सबसे ज्यादा हमारे इस सेगमेंट को फोकस कर रहे हैं, ब्लू कॉलर वर्कर्स को। ड्यूरिंग रिवर्स माइग्रेशन हमने देखा था लॉकडाउन में इतने सारे लोगों को जो परेशानी आई थी, सोनू सूद जी ने उनको एम्प्लॉयमेंट, रोजगार उन्हीं के एरिया में उनको प्रदान किया। और जो सोनू सूद जी की जो एक पहल है, जो सोच है, वो हमारी सीएससी के साथ बहुत मिलती है। इसीलिए इस प्रोग्राम को, इस सारे इवेंट को एक साझा मंच करके हम लोग लॉन्च कर रहे हैं आज 1 लाख वैकेंसीज को। और हमारे साथ जो डिग्नेटरीज हैं, त्यागी सर, आरसीएम रेड्डी सर, संजय राकेश सर, उनके आशीर्वाद से और उनके मार्गदर्शन से हम इस सारे प्रोग्राम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हम इस प्रोग्राम में हम चाह रहे हैं कि जो हमारे वीएलई भाई हैं बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को फोकस करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, सरकारी गैर सरकारी सेवाओं को गांव-गांव तक पहुंचाते हैं। बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट मॉडल जो हमने स्टार्ट किए हैं वो बैंकिंग देते हैं, इंश्योरेंस देते हैं। उसी जब लोगों की मदद करेंगे, लोग वहां पे आएंगे रजिस्ट्रेशन अपना रूरल जॉब्स के लिए, और वी आर ट्राइंग कि उनको उन्हीं के लोकल एरिया में ज्यादा से ज्यादा नजदीक हम उनको वहां पे रोजगार दिलवा पाए, ताकि जो समस्याएं हमने लॉकडाउन में जो हमने फेस की वो समस्याएं इन फ्यूचर कभी इस तरीके की नहीं आए। घर के आसपास हम रहेंगे तो ज्यादा से ज्यादा रोजगार उनको वहीं पे उनके रोजगार हम दिलवा पाएंगे। और सीएससी सेंटर ग्रामीण रोजगार केंद्र के तौर पे जाने जाएंगे। अभी हमने इस मुहिम को लॉकडाउन में हमने स्टार्ट किया था। अभी इसमें हमारे पास 20 लाख के आसपास लोगों ने हमारे साथ इसमें जुड़ गए हैं। आने वाले समय में हम नंबर धीरे धीरे इंक्रीज होंगे। 1 लाख वैकेंसीज गुड वर्कर्स हमारे साथ लेंगे। नमस्कार टू ऑल आवर डिग्निटरीज, आवर VLEs एंड ऑल आवर व्यूअर्स। मैं अपनी बात कहने के लिए एक छोटे से प्रेजेंटेशन का सपोर्ट लूंगा और उम्मीद है कि आप सब इसे देखेंगे और आप सब इसे पसंद करेंगे। तो पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि गुड वर्कर पे किस टाइप की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। हम इसके बारे में बात करेंगे और हम ये भी देखेंगे कि किस तरह से हमारे VLE भाई बंधु गांव-गांव में इन अपॉर्चुनिटीज और इन नौकरियों के उसका संदेश फैला सकते हैं और कैसे ग्रामीण रोजगार पोर्टल के माध्यम से हम तक पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं गुड वर्कर के बारे में और डिटेल में समझ के। जैसा कि आरसीएम सर बता रहे थे, तो वही से मैं शुरू करना चाहूंगा कि गुड वर्कर क्या है, गुड वर्कर कैसे गुड वर्कर एक प्लेटफॉर्म है जो कि अच्छे जॉब्स को अच्छे वर्कर्स के साथ जोड़ता है। नाउ हम किस तरीके के वर्कर्स की बात कर रहे हैं? हम ऐसे वर्कर्स की बात कर रहे हैं जो कि इसेंशियली हमारे एंट्री लेवल वर्कर्स हैं, जो कि या तो 10th-12th पास हैं या स्कूल ड्रॉप आउट्स हैं, जिन्होंने बेसिक क्वालिफिकेशंस कर रखा है और जो पहली बार नौकरी करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि पहली बार नौकरी की तलाश कर रहे हैं। ऐसे वर्कर्स की बात करते हैं। ये वर्कर्स या तो स्मार्टफोन यूजर्स हो सकते हैं जो थोड़े टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सकते हैं या इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, या फिर नहीं भी कर सकते हैं और नहीं भी करते हो तो भी हमारे VLE भाई बंधु इनको इसमें सहायता कर सकते हैं। तो ये तो हुई वर्कर्स की बात। नाउ एम्प्लॉयर्स की जहां तक बात आती है, तो हमारे पास किस तरीके के एम्प्लॉयर्स हैं जिनके साथ हम काम करते हैं। तो हम जनरली आपके लार्ज और मीडियम स्केल फैक्ट्रीज, कंपनीज के साथ काम कर रहे हैं। ऐसी कंपनीज जो कि एंट्री लेवल वर्कर्स को हायर करती हैं, मिनिमम वेजेस या उससे ज्यादा पे करती हैं और अच्छी फैसिलिटीज देती हैं, अच्छे लिविंग कंडीशंस देती हैं, पूरा सपोर्ट देती हैं, स्पेशली उन केसेस में जब वर्कर्स को अपने शहरों से बाहर काम करने को जाना होता है। ये कौन सी कंपनीज हैं? ये फैक्ट्रीज हैं जैसे कपड़ा बनाने की, ये हमारी ई-कॉमर्स कंपनीज हैं, ये हमारी इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनीज हैं, ये हमारी कॉल सेंटर टाइप की कंपनी।
इन कंपनियों को गुड वर्कर जोड़ता है वर्कर्स के साथ। कैसे जोड़ता है? थ्रू एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके थ्रू जोड़ता है और एक थ्रू फिजिकल नेटवर्क जिसके थ्रू जोड़ता है। जी हाँ, हम और हमारे पार्टनर्स जैसे कि हमारे वीएलई भाई बंधु डायरेक्ट वर्कर से बात करते हैं, उनको इन अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताते हैं और उनको सही जानकारी देते हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है वर्कर्स को सही जानकारी देना, ताकि वो अपने बारे में और अपने करियर के बारे में सही फैसला ले पाए। तो आइए हम देखते हैं एक छोटा सा सैंपल ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज जो गुड वर्कर ऐप पे अभी किस तरीके की जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। एक छोटा सा सैंपल, जैसे हमारे पास अभी अपैरल सेक्टर में यानी कि कपड़ा बनाने के मिलों में जॉब अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। ये अपॉर्चुनिटीज आपके जैसे सिलाई मशीन ऑपरेटर्स हो गए, हेल्पर्स हो गए, पैकर्स हो गए, इस टाइप के रोल्स के लिए ये अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। और ये अपॉर्चुनिटीज ज्यादातर यानी कि 80% इन अपॉर्चुनिटीज एक्चुअली महिलाओं के लिए होती है। इस सेक्टर में हम किस तरह की कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं ये आपके सामने है। ये सेक्टर के जो सारे बड़े नाम हैं, इन कंपनियों के साथ हम काम कर रहे हैं। हम ना सिर्फ कंपनियों के साथ काम कर रहे हैं बल्कि हम इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ भी काम कर रहे हैं, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा रोजगार निकाल पाए और लोगों को ये नौकरियां दिलवा पाए। सिमिलरली लॉजिस्टिक्स, अब सबने देखा होगा कि डिलीवरी बॉयज जो हमें हमारे तक सामान पहुंचाते हैं या फिर हमें तक पहुंचने की कोशिश करें तो आप कुछ भी मुश्किल से मुश्किल काम ठीक कर सकते हैं। मुझे नहीं पता था कि नौकरियां कैसे मिलाई जाती हैं, कैसे सर्जरीज करवाई जाती हैं, कैसे लोगों को पढ़ाया जाता है, कैसे गांव में अगर कोई बंदर किसी को परेशान किया जाता है तो उसको कैसे पकड़ा जाता है, कैसे गांव में हैंडपंप लगाए जाते हैं। लेकिन मैं हर रोज सीख रहा था क्योंकि मेरी कोशिश थी उन तक पहुंचने की। जब मैंने प्रवासी रोजगार शुरू किया, एक सपना था इन लोगों तक पहुंचने का, क्योंकि जब मैं बसेस से लोगों को भेजता था तो इन सबसे पूछता था कि आप वापस कब आएंगे। तो सबका एक यही सवाल था कि अगर शायद हमारे गाँव में अगर कोई जॉब मिला तो वहीं करेंगे, नहीं तो अगर कोई मौका मिला आने का तो वापस आएंगे। तो हर किसी का सवाल यही था कि पता नहीं कब हमें मौका मिलेगा वापस अपनी जिंदगी शुरू करने का, जिसके कारण वो पहला स्टेप लिया गया। और उसके बाद आरसीएम सर से मुलाकात हुई और लगा कि एक विजन ऐसा है जो बहुत सारी जिंदगियों को बदल सकता है, बहुत सारे चेहरों पर वो स्माइल लेकर आ सकता है। और जहां से प्रवासी रोजगार की शुरू हुई और फिर टेमासेक के साथ गुड वर्कर बना। और आज जब मैं त्यागी सर के साथ प्लेटफॉर्म शेयर करता हूं और मैं इतने एक्सपीरियंस लोग जब मैं उनकी बातें सुनता हूं, मयंक ने जैसे बताया कि जो Missions. जी। Please, yeah, can we have the screen, please? So इसके साथ ही किस तरीके से योगदान है, सोनू जी ने बताया कि किस तरीके से वो मदद कर रहे हैं और आगे भी इस तरीके से उनकी मदद इसमें चलती रहेगी। तो हमें बहुत खुशी है कि अब बहुत कम समय में, अगले कुछ समय में इस तरीके की ट्रेनिंग देश भर में शुरू हो जाएगी और 1 लाख नौकरियों को ग्रामीण पोर्टल से लोगों को 1 लाख नौकरियों को दी जाएगी। एक बहुत बड़ी कोशिश भारत की बेरोजगारी को कम करने के लिए, और हम अप्रिशिएट करते हैं उन सभी लोगों की जिन्होंने इस सपने को पूरा करने में योगदान दिया है। थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग इन दिस प्रोग्राम। हमारे लिए तो बहुत ही अच्छा अवसर है और इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस कि आज हमारे साथ सोनू सूद जी जुड़े हैं। ही इज हिमसेल्फ एन इंस्टीट्यूशन। उनकी बातें लोगों ने बताई, बट उन्होंने जो किया है वो शायद अनपैरेलल है और हमें तो बहुत सबक मिलेगा। हमारा उनके साथ जुड़ना इससेल्फ ही बहुत बड़ा सौभाग्य है। हमारे वीएलई भी कुछ समाज सेवा करते हैं और उनसे सीख करके जो हमारा एटीट्यूड, जो हमारा मेन पर्पज है सोशल एंटरप्राइज का, उसमें काफी तरक्की की जा सकती है। मुझे एक जगह मैं देख रहा था कि सोनू सूद जी का मंदिर बनाया गया है, शायद तेलंगाना में या कहीं पर मंदिर बना है, तो लोग उनको भगवान समझते हैं। तो आपके आशीर्वाद से हमारे वीएलई भी कुछ अपने आप को उसी तरह ढालेंगे, उसी परिप्रेक्ष्य में अपने आप को कोशिश करेंगे that they will also get appreciated within the community daily। हमारा ऑब्जेक्टिव ये था, कॉमन सर्विस सेंटर का एक सबसे बड़ा उद्देश्य था कि वो लोगों की मदद करे, वहीं पे रहता है, वहीं पे चलाता है और उनकी मदद कैसे की जाए।
हमने ये नौकरी वाला शुरू क्यों किया और हम इसमें कैसे हुआ? ऑब्जेक्टिव ऑफ कोर्स द कॉमन सर्विस वाज कि हम लोगों तक गवर्नमेंट की सर्विस को प्रोवाइड कर सकें उसके घर के पास। लेकिन हमने नौकरी में क्यों शुरुआत की? हम लोग एक प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का प्रोग्राम करते हैं। उसमें हम डिजिटल लिटरेसी का प्रोग्राम करते हैं। उसमें 6 करोड़ लोगों को ट्रेन करना है। जब पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग होती थी तो हमसे पूछा जाता था कि आपने ट्रेनिंग तो 3 करोड़ के करीब कर दिया, लेकिन कितनों को नौकरी मिली? जो प्रोग्राम का मकसद था नौकरी देना नहीं था, प्रोग्राम का मकसद था डिजिटल लिटरेसी। हम लोग कोशिश करते थे, ढूंढते थे कि कैसे ये प्राइम मिनिस्टर ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान के लड़के और बच्चियां और लड़कियां, और आप यू विल बी सरप्राइज कि उसमें 50% महिलाएं हैं, अपने आप हैं, नॉट बाय आवर एफर्ट। 50% ऑफ द पीएमजी दिशा कैंडिडेट्स आर women. They got trained themselves, and all age groups हैं, they're all age groups and all qualifications. There are also uneducated people who learn that part of the game. PMG. तो हमारा जो ये dilemma था that we are spending governments of India money in getting digital literacy, but the outcome of creating an employment potential and opportunity for them today it can be fulfilled. Today we achieved this synergy between the objective of government of India that when you are training people, you should also, when you're skilling people, you should create some employment opportunity for them. तो आज का ये RCM रेड्डी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि he is a visionary, he himself is also a great visionary, और स्किल में शायद इंडिया में तो कोई नहीं है जो who can do better job than RCM रेड्डी. He has done, he left his UNDP, he did a great job. He is a founder and the originator of cluster approach in India. For the formulation. So RCM का जितना भी ज्यादा RCM ने हमें इसके साथ जोड़ा उसका भी बहुत बहुत शुक्रिया। And RCM your team has of course is too good. हमें कुछ learning है. We also have our own system of doing things because ours is an entrepreneurship model and we have entrepreneurs across the country. और हमारे तो 4 लाख हैं, 4 लाख हैं। हमारा मकसद भी एम्प्लॉयमेंट ही है। The idea of the objective is to create self-employment. तो हम लोग 4 लाख में हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे लिए अपने आप ही 4 से 5 लोगों को नौकरी दें। 1.2 million people today are now employed. They may not be employed in the fashion which RCM explained. They may not be employed in the traditional way of an employment, but they are associated. They still get some money. Our objective is अगर गांव में रहने वाली लड़की को हम 2-3 हजार रुपए की नौकरी भी दे सकते हैं, which is the parameter of that family. उस फैमिली का पूरा एटीट्यूड बदल जाता है। और हमारी लड़कियां हैं, बहुत छोटे छोटे काम करती हैं, एंड दे कैन डू पार्ट टाइम जॉब्स, दे कैन डू जॉब्स एज पर द कन्वीनियंस विद द सीएससी वेरी क्लोज टू देम। हमने इसी तरह हमने एक प्रोग्राम किया नेशनल वुमेन्स डे है। हमारे तो 50,000 से ज्यादा महिलाएं हैं, और मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जितनी भी महिलाएं वुमेन वीएलईज हैं वो सिर्फ महिलाओं को ही रजिस्टर करें, मत करना पुरुषों को। पुरुषों रजिस्टर करने के लिए दूसरे ग्रुप होगा, so you register only women. और लड़कियों को छोटी छोटी नौकरी देने के लिए we can try and help them quite a lot. और कोशिश करेंगे अगर किसी को आउटसोर्सिंग विद RCM एक्सपीरियंस, अगर किसी को आउटसोर्सिंग करना है जॉब का, इवन इन दी टेक्सटाइल, हमारे कुछ बच्चे दर्जी ऑनलाइन चलाते हैं, कुछ बच्चे छोटे छोटे यूनिट्स चलाते हैं, CSC राजस्थान रस दर्जी ऑनलाइन सब कुछ करता है। To us, we can even get the jobs here. Not only job, we can even do the work for large companies. This is what will happen. So rather than getting the work, which is our vision of our Prime Minister, saying it,